सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी और 501 नवविवाहितों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी। थोड़ी देर में वैदिक गुरुकुलम का करेंगे लोकार्पण। तो सीएम योगी ने स्वरवेद महामंदिर के दर्शन किए और हम आपको बता दें कि वाराणसी दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस सामूहिक विवाह समारोह में 501 नवविवाहितों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में वैदिक गुरुकुलम का भी लोकार्पण करेंगे। तो एक बड़ी सौगात भी आज मिलने वाली है वैदिक गुरुकुलम के तौर पर। थोड़ी देर में वैदिक गुरुकुलम का लोकार्पण किया जाएगा। तो 501 नवविवाहितों को आशीर्वाद भी देंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का आज? कार्यक्रमों में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। एक, ये सुबह सवेरे अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे उमराहा स्थित स्वदेश मंदिर में, जहाँ पे 25,000 कुंडली महायज्ञ का समारोह का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ गुरुकुल का उद्घाटन करेंगे। फिर थोड़ी देर रहने के बाद या ये कहा जाए कि एक छोटे सभा को संबोधित करने के बाद वापस ये नेशनल इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां 501 नवविवाहिता को आशीर्वाद देंगे। ये शादी का कार्यक्रम है और इसके बाद लगभग 11 बजे के बाद लगभग सवा घंटा वहां पे रुकने के बाद ये प्रयागराज के लिए चले जाएंगे। जी, वैदिक गुरुकुलम का भी एक सौगात देने वाले हैं आज और साथ ही साथ माना जाए कि ये बड़ा तोहफा होने वाला है। क्या कुछ रहेगा इस वैदिक गुरुकुलम में? देखिए, यदि इस गुरुकुल की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि इस गुरुकुल में लगभग 2000 बच्चों को वेद की शिक्षा दी जाएगी, वेद का पाठ कराया जाएगा और समझा जा सकता है कि जो हमारी संस्कृति है, खास करके सनातन संस्कृति है, वो वेद पे आधारित है, वेद के ऋचाओं पे चलती है और यही वजह खास मानी जा रही है कि काशी जैसे पवित्र जगह में 2000, हालांकि काशी में और भी गुरुकुल हैं और तमाम गुरुकुलों में इन चीजों की होती है, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में ये पहली गुरुकुल होगी जहाँ पे एक साथ लगभग 2500 लोग होंगे, 2500 बटुक होंगे जो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेद पाठ करेंगे, वेद को कंठ करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही साथ यहीं पे इसी मंदिर में 25,000 कुंडीय एक महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है और इस महायज्ञ के आयोजन का यदि मकसद की बात की जाए तो ये सर्व कल्याण की बात की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यज्ञ के पूर्ण होने के बाद राष्ट्र की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए और लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाएगी। जी जी, अगर बात वैदिक गुरुकुलम की ही करूं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भारी तादाद में वहां पर बच्चे आएंगे, वैदिक गुरुकुल की पढ़ाई की जाएगी, क्या माना जाए एक बड़ा कह सकते हैं इनिशिएटिव तो है ही, हालांकि और भी गुरुकुल वहां पर हैं, लेकिन क्या कुछ इसमें खास रहेगा और साथ ही साथ ये सुचारू तौर से कब से चलना शुरू हो जाएगा? देखिए, सुचारू रूप से चलने के लिए ये एडमिशन इनके हो गए हैं विद्यार्थियों के, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से ये विद्यार्थी होंगे। इसमें जो शर्त रखा गया है वो सबसे अच्छी बात ये होगी कि गैर ब्राह्मण को भी यहाँ पे एंट्री दी जाएगी, मतलब एडमिशन लिया जाएगा। अभी तक की जो परंपराएं, गुरुकुल की परंपराएं, उन गुरुकुल में ब्राह्मण जाति को ही इन चीजों के लिए डिप्यूट किया जाता है या उनकी ही वहाँ पे एंट्री दी जाती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि इन्होंने सर्वधर्म की बात करते हुए सारे लोगों को मौका दिए। केवल शर्त इन्होंने ये रखा है कि वो सनातनी होने चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़ी इनिशिएटिव है और सबसे जो खास होगा वो ये कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि और भी गुरुकुल हैं, ऐसा नहीं है कि बनारस में गुरुकुल नहीं है, लेकिन जो संख्या बल की बात किया जाए 2000 एक साथ, 2501 एक साथ, ये एक बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार उसे और भी सुदृढ़ बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत रहे हैं। ऐसे में माना जाए कि ये एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार मजबूत कदम होगा, क्योंकि यही नौनिहाल, यही बच्चे, यही वेद पाठी कल सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा करेंगे और साथ ही साथ लोगों में जिनमें तमाम ढंग की भावनाओं, गलत भावनाओं या दुष्प्रचार के जो शिकार होते हैं, उन लोगों को सही मार्ग में लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ा कदम है और ये कदम न केवल सराहनीय बल्कि आगे के दिनों के लिए मील का पत्थर भी साबित होगा। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी का तमाम कार्यक्रम क्या है और कैसे सीएम योगी आज का दिन जो है वो बिताने वाले हैं अपने दौरे के दौरान, ये तमाम जानकारी हमें हमारे संवाददाता ने दी। हम आपको बता दें कि आज एक सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल होंगे सीएम योगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां पर ड्रोन से निगरानी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। और कल पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की थी और इस निगरानी के दौरान एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पत्थर मिले हैं इस निगरानी